भैया और राम राम। आप और देख रहे बुंदेली चुगली चैनल। हम हैं राजेंद्र त्रिवेदी। जैसो कि भैया सभी जनन का पता है कि बुंदेली चुगली चैनल सच्चाई के लाने जानो जात। सच्चाई जब तक हम सामने नहीं लाउत हम नहीं बैठत। कितनों दबाव बनाओ जाए, कितनों प्रयास करो जाए, कितनों हमारे ऊपर कैसो प्रयास करो, FIR करवाओ या जेल में डरवा दो, मरवा दो, कछु करवा दो, लेकिन बुंदेली चुगली ने झुक के काम कभू नहीं करो। सच्चाई सामने ले आवो हमारा मकसद है। और हमेशा कोनो भी खबर हम चलाऊ थे। जो लाइव प्रस्तुति आज लखनऊ से है भैया। और सबसे बड़ी बात है, अजय अग्निहोत्री जी हैं बजरंग सेना के। जो मुद्दा आप लोगों ने देखो भी है, बहुत तेजी से चल रहा है कि असली और नकली को जो बुंदेली चुगली ने फिर से अब खबर डाली है कि असली कौन नकली कौन। जैसो कि स्वयंभू बने हैं कि उतने से घोषित हैं रणवीर पटेरिया के हम राष्ट्रीय अध्यक्ष बजरंग सेना, जबकि असली अध्यक्ष को है भैया। असली भूमिका की है, शुरुआत कीने करी, संगठन तैयार कीने करो, तो वे भी आज हमारे सामने है। लखनऊ से हम जब लाइव प्रस्तुति दे रहे हैं, यही से हम लखनऊ आए हैं। बुंदेली चुगली की टीम आज लखनऊ आई और लाइव प्रस्तुति के माध्यम से आप लोगों ने काम दिखवा रहे। देखो पहले जो बोर्ड दिखवा रहा जाए भैया, कि जो बोर्ड देख के इनको अंदाजा लगाओ कि जो बोर्ड कितनों पुरानो है। बजरंग सेना को बोर्ड है जो कितना पुरानो बोर्ड है। जो बोर्ड देखो आप। अब हम एक एक चीज, एक एक दस्तावेज, रजिस्ट्रेशन और जिनने संगठन की शुरुआत करी है वे हमारे सामने हैं। अजय अग्निहोत्री जी, जैसो कि जो इल्जाम लगाओ जा रहा हो कि आप नकली हो, वे कह रहे जी नकली आए, हम असली आए, संगठन हमारा है, बजरंग सेना हमारी आए और राष्ट्रीय अध्यक्ष हम हैं। इनमें आपको कहबो का हमने ये कहा है कि 14 वर्ष जो पुरानी है 2006 में बनी थी और उसका रजिस्ट्रेशन लोगों ने जब कहा कि आप जो है इतनी तेज़ी से काम कर रहे हैं, तो कुछ विरोधियों ने कहा कि इसका रजिस्ट्रेशन दिखाइए। तो हमने कहा ठीक है, मैं रजिस्ट्रेशन तो अभी मेरे पास नहीं है, मगर इसका मैं रजिस्ट्रेशन करा लूँगा। तो मैंने लमसम 5 साल मैंने खूब काम किया और पुराने पत्रक भी हमारे पास पड़े हुए हैं, जिसका मेरे पास पोस्टर भी है, मेरे लेख भी लिखे हैं और आगे लोगों को कार्ड बनाने की भी जिम्मेदारी दी गई। मगर आई कार्ड तब बन सकता है जब तक रजिस्ट्रेशन ना हो। हमने उसका तत्काल जो है श्री बजरंग समाज सुधार के नाम से रजिस्ट्रेशन कराया। उसके बाद उसके संबंध में हमने उनके अंडर में काम किया और काम करने की तैयारी कर दी। मगर क्या हुआ कि मैंने 2 साल और मैंने काम किया। उसके बाद ये देखा कि कुछ अपराधी कुछ पोस्ट ले करके हिंदुत्व का नाम खराब करने के लिए, हमारी बजरंग सेना को बर्बाद करने के लिए उन्होंने ढोंग और रचना चालू कर दिया। किसी से पैसा लेते हैं, किसी को अपने पद की औंध दिखा करके जो को कर रहा हूँ जी, ये हमारे यहाँ संगठन में हो चुका है। और 13 के बाद हमसे लोगों ने कहा कि आप तो काम अच्छा कर रहे हैं, मगर ये जो कुछ अपराधी आपने घुसेड़ रखे हैं, इससे आपका नाम खराब हो रहा और बजरंगबली का नाम खराब हो रहा। ये हमारा मोनोग्राम है, ये हमारा जो बहुत पुराना चल रहा है आई कार्ड है। ये हमारी मैडम है जो बजरंग सेना में कार्यरत थी, कर रही थी, मगर इन्होंने कहा नहीं रुक जाओ, हम लोग थोड़ा गरीब भी हैं और इतने भी पैसे वाले नहीं कि अपना पैसा हम 10 लाख 15 लाख रुपए इस संगठन में लगा दें, क्योंकि हमको तो सहयोग लोगों से लेना है। सहयोग इसलिए लेना है कि जब सबकी सहभागी होगी तो सब मालिक होंगे। हम अकेले मालिक नहीं हो सकते हैं। क्यों? क्योंकि हमारे यहाँ एक नियम बना है, सबको जोड़ो, साथ जोड़ो, तभी हिंदुत्व का विकास होगा। वही हमारा जो है आगे संदेश आगे भी रहेगा। हमारे जो हैं विजय कुमार महाजन जी, ये भी प्रदेश के उपाध्यक्ष रहे और इन्होंने भी काम किया है। मगर इसके बाद इन्होंने मुझे समझाया कि आप अपना ऑफिस कहीं बनाइए, ताकि जो वहाँ पे लोग आके बैठे, मीडिया बैठे और संगठन के बारे में चर्चा होए। तो कार्यालय को हमने अभी कोई घोषित नहीं कर पाए थे, मगर हमने कहा एक छोटा सा एक अपना यहाँ पे घरी को अपना कार्यालय बना ले, यही हमारा प्रभु का निवास है और यहीं पे बजरंगबली स्थापित है। क्योंकि ये जो संगठन है, इसका संगठन का मुख्य उद्देश्य है भ्रष्टाचार, समाज और धार्मिक कार्यों को है। बजरंग सेना की रणवीर पटेरिया जी जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, ये फर्जी हैं। अच्छा, इनको कहबो का है, बार बार हमने पर रिकॉर्डिंग सुनी है आपकी
कि ये बार बार सम्मान वाली बात कर रहे हैं कि हमें तुम्हारा सम्मान करने बहुत अच्छे से करने, तो वो तो और उनमें संगे संगे जो भी जोड़ रहे कि तुम देख ना पाओ, तुम तो न रहो देखबे के लाने, लेकिन बच्चा तुम्हारी पीढ़ी याद करे, तो इनको मतलब का है साफ साफ सब करने। वो हमको मारने की तैयारी कर रहे हैं, हमको दबाने की कोशिश कर रहे हैं, धमकी दे रहे हैं कि आप मेरे से उससे रास्ते से हट जाइए, बजरंग सेना को मैं चला रहा हूँ, लूटपाट कर रहा हूँ, उसमें विरोध ना करिए। उनका मेन मकसद ये है कि डरा धमका करके ताकि ये बैठ जाएं, आगे कोई काम ना कर पाए, हम लोग लूटते रहें, हिंदुत्व के नाम से अपना चोला पहन के भगवा, ताकि जो है आगे लोगों से, हिंदुओं से पैसा इकट्ठा करते रहे। हमारे यहाँ साफ लिख दिया गया है, बजरंग सेना का कार्यालय उत्तर प्रदेश में लखनऊ में स्थित है। दूसरा कार्यालय अगर बन रहा है मोहाबा में, वो गलत है, उसको कोई भी चंदा ना दिया जाए, क्योंकि ये लोग चंदा लेंगे, लोगों से कहेंगे कि मुझे चंदा दीजिए, चंदा कार्यालय तो नहीं बनेगा, मगर वहाँ चंदे के नाम पर रुपया बटोर लिया जाएगा। शायद ये लोग ना माने तो आपके पास दूसरा रास्ता का कानूनी है, एफआईआर दर्ज करानी है और करा दी है मैंने इनके खिलाफ। हमने 11 लोगों पे कार्रवाई करी है, जो मेन इनके मुख्य लोग बैठे हुए हैं, जिसका मैं आपको विवरण भी कल हमारी टीम आ रही है और युवा वक्त है, एफआईआर दर्ज होगी इन लोगों के खिलाफ और आलमबाग थाने में होगी, कमिश्नर को भी भेजी जाएगी और मुख्यमंत्री को भी दी जाएगी, इसकी सूचना दी जाएगी। भगवा की आड़ में गुंडागर्दी नहीं चलेगी। जैसे रणबीर पटेरिया बार बार कह रहे स्वागत की, तो स्वागत को मतलब जो है कि आप मुझे मारना चाहते हैं, मेरे मतलब मेरे को मार करके मेरे लाशों पर कफन चढ़ाना चाहते हैं। और इनके जो संगे हैं संगठन वाले, तो का वे भी धमकी देते हैं? उन्होंने भी धमकी दी, बजरंग सेना को कभी छोड़ा नहीं जाएगा, बजरंग सेना हमारी है। अरे तुम्हारी कहाँ से हो गई है? जिसकी पुरानी है वो मालिक है कि तुम कल 18 के बन के चले आ रहे हो। तो आपको रजिस्ट्रेशन 11 जी 11 का है। तो भैया जो है एक पेज इतने देख लो कि इनको है रजिस्ट्रेशन बजरंग सेना को 2011, रणबीर पटेरिया को है 2018, सबसे बड़ी। तो जो पुरानो है तो मान्यता पुरानी का मिलत, जिन्हें संगठन खड़ो करो, और जो है अजय अग्निहोत्री उनकी धर्म पत्नी भी हमारे संगे हैं। अब हम भैया ऊपर भी चल भी इनको एक एक पूरा सब हम लाइव प्रस्तुति के माध्यम से दिखवा रहे हैं, आप लोग घर बैठ के देखो, जो बहुत बड़ी खबर है। मैं दूध को दूध पानी को पानी करने जी के लाने जो बुंदेली चुगली चैनल हमारे जानो जात, ऐसे आज बुंदेली चुगली की टीम लखनऊ आई, विशेष पड़ताल पे आई है कि हम इनकी परत दर परत खोलें कि इनके का राज है, का इतिहास है, वो इन्हीं से जान भी हम। आपकी भी बात भई है, रिकॉर्डिंग आपकी भी हमने सुनी है। इसके बाद फिर कोनो बातचीत भाई आगे को रास्ता का है, अगर जो टकराव बढ़ रहा, जैसे कि टकराव आप लोगन से भी है और हमारे ऊपर भी इल्ज़ाम लगाए जा रहे हैं कि गोदी मीडिया है, बेकाऊ मीडिया है, तो हमें तो अपना काम करने, ईमानदारी के साथ करने की जो सच्चाई है हमें रखने ही, इसे हम लखनऊ आया। तो अब आगे को आपको प्लान आप लोगों की हमने रणबीर पटेरिया जी से जब पहली बार बात की थी, तब उन्होंने हमें आश्वासन दिया था कि हम 2 महीने के अंदर अपनी सेना का नाम बदलेंगे। उसके बाद 2 महीने के बाद जब हमने फ़ोन करा दोबारा, तो वो इस पे राजी नहीं, अपनी बात से पलट गए हैं। और उसके बाद हमको पूरी जानकारी नहीं दी कि हम आपका समर्थन करेंगे या जो आपने बात कही थी हम वो करेंगे। तो ऐसा उन्होंने कोई जवाब, हमें कोई एक निष्कर्ष नहीं निकाला है। फिर भी हमने उनको 1 हफ्ते का टाइम और दिया है। अगर वो 1 हफ्ते के अंदर हमारे अपनी सेना का नाम नहीं बदलते तो हम मजबूरी बस उनके ऊपर कानूनी कार्रवाई करनी पड़ेगी। भैया जो है स्पष्ट संदेश है उनको कहवो है। आपको नाम क्या है? मेरा नाम श्रीमती रेणु अग्निहोत्री, रेणु अजय अग्निहोत्री। भैया उनको स्पष्ट संदेश, स्पष्ट कहवो है कि हम इनके ऊपर कानूनी कार्रवाई करें। अगर जो कोनो भी प्रकार से नहीं मान रहे या संगठन को नाम नहीं बदल रहे, क्योंकि संगठन इनके नाम पर रजिस्टर्ड है और वो भी 2011 से, तो वो भी एक कानूनी दायित्व। तो अब पेचते जो फंस रहो कि अगर तुम हो तो तुम इनसे माफ़ी काय मांग रहे, समय काय दे रहे कि हम 2 महीना में नाम बदल ले भी या 1 हफ्ता में नाम बदल ले भी। जब तुम हकीकत में हो, सही हो, सर्वे सर्वा हो, तो तुम्हें डर में की क्या बात है? फिर मीडिया के ऊपर लांछन लगा दे वो, जो कोनो प्रकार से सही नहीं है। हमारा काम है सिर्फ सच्चाई दिखावो, सच्चाई का है वो, हम एक सच्चाई सामने ले आवो चाहत। अब जैसे जो संगठन चालू है अब जो बजरंग सेना के नाम से, तो का इनको संगठन बदलवे के लाने आप लोगों ने सलाह दी या इनने आपसे खुद कही? नहीं, उन्होंने हमसे कुछ नहीं कहा, लेकिन हमने उनसे फ़ोन पर ज़रूर उनको सलाह दी कि आप अपना नाम बदल लीजिए, थोड़ा सा बदल लीजिए, आप भी अपना संगठन का काम करिए, क्योंकि दोनों लोग एक ही काम कर रहे हैं, हिंदूवादी काम कर रहे हैं।
तो इसमें उंगली उठाने की कोई बात ही नहीं है। आपने भी मेहनत की है, आप भी काम करिए, और हमने जो भी 14 साल से मेहनत की वो हम काम करेंगे। बस थोड़ा सा आप अपना रास्ता बदल लीजिए ताकि ना आपको परेशानी हो ना हमको परेशानी हो। मैंने ऐसे साफ लफ्ज़ों में बात कही थी, लेकिन उनकी समझ में ये चीज़ नहीं आ रही। वो अपने को राजा बनाए बैठे हैं, वो अपने को प्रमुख समझते हैं कि मैं बस इस दुनिया का बादशाह हूँ, राष्ट्रीय अध्यक्ष हूँ। इसके अलावा उनको कुछ नहीं दिखाई दे रहा है कि 14 साल से कौन मेहनत कर रहा है, कौन क्या कर रहा है, वो इनकी समझ में नहीं आ रहा है। मैंने साफ तौर पर बात की थी कि आप नाम बदल लीजिए। उन्होंने हमको आश्वासन दिया था, चाहे तो आप रिकॉर्डिंग सुन लीजिए और हम उस रिकॉर्डिंग को सामने कर देंगे, पब्लिक के सामने भी कर देंगे कि उन्होंने हमसे आश्वासन दिया था कि हम अपनी सेना का नाम बदल लेंगे, कुछ भी बदल लेंगे। लेकिन 2 महीने के बाद वो अपनी बात से पलट गए। अब हमने उनको 1 हफ्ते का और टाइम दिया। अगर 1 हफ्ते के अंदर वो अपना नाम नहीं बदलते हैं तो हम उनके ऊपर कानूनी कार्रवाई करेंगे। भैया जो स्पष्ट संदेश है, अब हम अंदर चल रहे हैं अग्नोत्री जी के। ये हैं भैया उपाध्यक्ष रहे हैं, इनको नाम इनकी कहानी नहीं की जुबानी हम एक आदमी के सामने ले आवी। जितने भी हैं भैया संगठन से जुड़े हुए, उनने भी बहुत काम करो है संगठन के लाने, बजरंग सेना के लाने। तो आपको शुभ नाम का है, आपको संदेश बजरंग सेना के विजय महाजन मेरा नाम है, और ये इनकी संस्था जो है 2008 से बनी हुई है, और तब से ये उस पर निरंतर काम कर रहे हैं। और पटेलिया जी से बात भी हुई, भाई आप न्यू लगा लीजिए, आगे खाली कुछ मत करिए, न्यू बजरंग सेना कर लीजिए, खाली हमारे नाम को इस्तेमाल करो, न्यू कर कुछ भी कर लीजिए, कोई नाम आगे लगा लीजिए। उन्होंने आश्वासन दिया इनको कि हम नाम बदल लेंगे, और अभी तक बदला नहीं गया। अच्छा आपसे बात भाई? हाँ, उन्होंने क्या कहा है कि बात करेंगे, बात को टाल रहे हैं। करीब 60 दिन से, मतलब 60 दिन हुआ है, फ़ोन नहीं उठाते हैं। वो साफ मन इनका ना है, और ना होने के बाद अब उपद्रव कर रहे हैं। जो भी है धमकी दी है। कल रामशंकर मिश्रा ने मुझे धमकी दी है, मगर क्या है कि अब मैं क्या बताऊं। उन्होंने कहा है कि आप होते कौन हैं? दलाल हो, हिंदुओं के दलाल हो, तुम राजनीति षड्यंत्र खेल रहे हो, तुमने राजनीतियों से पैसा खा रखा है। इसके सबूत उनके पास हैं क्या, रामशंकर मिश्रा के पास? अगर किसी पे आरोप लगाते हो तो सबूत दो मुझे। अगर नहीं दे पा रहे हो तो दोबारा इस तरह के आरोप लगाना, आप समझ लिए अपने हिंदू खानदान या हिंदू समाज को बदनाम करने की षड्यंत्र खेलते हैं आप। तो इन लोगों के खिलाफ भी कोनो कानूनी कार्रवाई होगी। ये 11 लोगों के नाम लिखा जाएगा, और 11 लोगों के नाम बाकायदा इन्होंने, इनके ये भी आ रहे हैं कि इन्होंने जो है पद का दुरुपयोग करके लोगों से ट्रांसफ़र के नाम पे पैसा खाया है। महासचिव अशोक शर्मा, जिन्होंने किसी से ट्रांसफ़र का पैसा लिया हुआ है राजस्थान से, जो उसकी सूचना मेरे पास आ गई है। और बाकी रामशंकर मिश्रा, उन्होंने भी अपनी पत्नी को छोड़ दिया। उनके 2 बेटियां हैं छोटी छोटी, इसकी भी जांच की जाए कि ये क्यों छोड़े अपनी पत्नियों को, क्यों अलग रह रहे हैं रणबीर पटिया की तरह, इसकी भी जांच की जाए। भैया जो स्पष्ट इनको संदेश है, अब हम अग्नोत्री जी से भैया यही निवेदन कर भी कि थोड़ी आप अपनी कागजात दिखवाओ चल के। चलिए आइए सर। तो हम रजिस्ट्रेशन भी दिखवा रहे भैया, सब कागजात बजरंग सेना के ओरिजिनल जो हकीकत है, हम अब उते पहुंच रहे। अब देखा चलो भैया, देखो जो है अजय अग्नोत्री जी को, जो संगठन के मुखिया हैं, जो संगठन 2011 से चल रहा जो है, अब हम ऊपर जा रहे हैं। ये लाइव प्रस्तुति बुंदेली चुगली को मकसद सिर्फ यही है, दूध को दूध पानी को पानी, कि अगर आपका कोनो दिक्कत है आप भी आओ, स्वागत है आपको, आप अपना पक्ष रखो। हम 2 ही पक्ष दिखाओ तो एक पक्ष, कब हम एक पक्षी कार्रवाई बुंदेली चुगली नहीं करत कि एक पक्ष दिखा दे दूसरों पक्ष न दिखाए। अब जो है भैया इनको देखो, शुरुआत से हम एक दस्तावेज इनके दिखवा रहे, जे देखा जाओ सब। अग्नोत्री जी एक चीज़ आप दिखवाओ जाओ अपनी जुड़ी भाई, जो कुछ भी है दस्तावेज आपके पास ये है भैया। अगर गौर से देखो, लाइव प्रस्तुति बुंदेली चुगली की यही जिलाने हैं कि दूध को दूध पानी को पानी हो। और जैसो कि मीडिया के बारे में, हमारे बारे में कहो जा रहा हो, तो जो जरूर हम मंच से ऐलान कर रहे थे इसे लखनऊ से, कि हम ही केस में आ चुके, अच्छे से आ चुके। हम ही की एक परत दर परत खोल भी, एक खुलासा कर भी, हम बहुत सबूत हमें मिल चुके, बहुत सी चीज़ें हमारे पास हैं सबूत के टाइप पे, रिकॉर्डिंग है, वीडियो है। अब हम एक चीज़ सामने ले आवी। जी है भैया, हम सबूत दिखवाओ जा रहे। सबूत देखो आप, एक पुरानो लेटर पैड है इनको, हर चीज़ है इनके पास। 2011 से रजिस्टर्ड है बजरंग सेना के नाम से, लखनऊ मुख्यालय। ये है एक चीज़ भैया। बुंदेली चुगली सीधी लखनऊ से आज जब लाइव प्रस्तुति आप लोगों के सामने प्रस्तुत कर रहे, देखो आप, और फिर आप लोग निर्णय करो। ये हमारा 13 एजेंडे हैं
जो इसको भी कोई अगर इसमें भी छेड़खानी करेगा उसको छोड़ा नहीं जाएगा। ये हमारे 13 एजेंडे हैं और ये हमारी ड्रेस कोड आ गई है सामने, जिस पे इस पर काम किया जाएगा। इसके वार्षिक उत्सव भी हैं और मंदिर में हमारी सुंदरकांड की पूरी टीम का भी वो बताया गया है। मंदिर की सुरक्षा का काम हमारे बजरंग सेना में नियम है जो बन गया है, उसी पे आधारित वो काम होगा। और रही बात ये है, ये हमारा स्टिकर है, ये हमारा मोटरसाइकिल और बस में लगता है और कारों में लगता है पीछे। ये हमारा लेख है, ये जो है हमारा 2008 का लेख लिखा हुआ है, पढ़ लीजिए, समझ लीजिए। इसके बाद मैं एक्शन लूंगा तो आप मत कहना हमसे कि ये क्या कि हमको बताया नहीं था। ये गृह युद्ध के कारण है 15, जो आने वाले भारत के लिए बहुत बड़ा खतरा होगा, जिसको अभी से मैं आगाह कर रहा हूं और जगा रहा हूं। अगर आप लोग हिंदू हो करके इसको अगर नहीं समझेंगे तो आने वाली पीढ़ियां आपके लिए बहुत दुखदाई में होंगी और आने वाला समय आपके परिवार के लिए खतरा होगा। हम तो मर के चले आएंगे, मगर जो लोग पीढ़ियां हैं वो दर्द सहेंगी। और ये हमारा जो लेख है, ये हमारा पुराना कागज है जो कोर्ट में भी लगेगा। ये देख लीजिए, ये पुराना है। इसके पोस्टर मेरे 2000 लग चुके थे, 2008 में खत्म भी हो गए हैं। जो है भैया कितने पुराना संगठन है, जो सामने सबूत है आप लोगों ने। जो है ये कागज पत्तर, ये कानून मांगेगा, इसको दिया जाएगा। ये देखिए, भैया ये पूरे हमारा बैंक रिकॉर्ड का अकाउंट है, जो इसका जो जिसमें किसी का पैसा नहीं लगा है, इसको भी चेक करा ली जाए तो इसमें 2000 रुपए पड़े हुए हैं, वो भी मैंने अपना डाल रखा है। तो रणबीर पटेरिया को भी बैंक अकाउंट की चेक जरूरत पड़ेगी, उनकी चेक, उनके संगठन की चेक हमको दिखाइए। उनका वो मुझे आय विवरण चाहिए मुझे कि कितना कितना पैसा है आपके पास, कहाँ से है। ये संगठन का जो है रूल होता है। ये बजरंग सेना ये हमारी नहीं है, ये उन लोगों की जो हमारे यहाँ सदस्य हैं, वो हैं इसके मेन मालिक वो होते हैं। वही निर्णय लेते हैं कि पैसा जो है अगर आया है तो उसको कैसे और कहाँ खर्च किया जाए और एक एक हिसाब दिया जाए। तो का आप भी कभी जान से मारबे की धमकी मिली है कोनो सदस्य द्वारा या रणबीर पटेरिया के द्वारा कोनो प्रकार की धमकी? हमारे हस्बैंड से बात रणबीर पटेरिया जी की हुई थी, तो उन्होंने कहा कि हम आपके पति का सम्मान करेंगे, इस तरीके की कि आपकी पीढ़ियाँ याद करेंगी। तो पीढ़ियाँ याद करेंगी, पीढ़ी याद क्यों करेगी, जब वो नहीं होंगे तब याद करी जाएगी। और उन्होंने हमको व्हाट्सएप पर मैसेज भी किए थे कि आप भेष बदल के घूमने चालू कर दीजिए, बहुत जल्दी आप ऊपर जाने वाले हैं। तो भैया देखो, सबसे बड़ी बात यह है कि आखिर जब धमकी कैसी, वही धमकी तो भैया मीडिया का मिल रही, चारों तरफ से देखने की धमकी दी जा रही। तो हमें भी जो देखने बुंदेली चुगली आ चुकी मैदान पे, और जब तक हम सच्चाई नहीं निकाल ले, जितने भी केस हैं, जो न उदाहरण दे रहे जी, जितने केस हैं उठा के देखो कि बुंदेली चुगली ने कहूँ पीछे कदम नहीं रखो। हमने जो भी मुद्दा उठाए हैं, हम मुद्दा सामने लाए। अब वे बता रही हैं, स्पष्ट बता रही हैं कि हमें व्हाट्सएप पे मैसेज भी भेजे जा रहे हैं, जान से मारने की धमकी दी जा रही है। व्हाट्सएप पे जब मैसेज करे थे, उसके बाद जब हमने उनको रिप्लाई में ये दिया कि अगर हम ऊपर जाएंगे तो साथ में हम आपको भी लेके जाएंगे, ये हमने मैसेज रिप्लाई में उनको दिया था। फिर उन्होंने कहा कि ये रणबीर पटेरिया का व्हाट्सएप नहीं है, रणबीर पटेरिया के नंबर से कोई और आपको मैसेज कर रहा है। ये बात उन्होंने सामने रखी कि मतलब वो अपने को साफ करना चाह रहे थे कि मैं आपको इस तरीके की बात नहीं कह सकता हूँ, मतलब मैं जिस पद पे हूँ। लेकिन वो ही थे, उन्होंने ही ये बात कही थी, क्योंकि अपने नंबर का व्हाट्सएप तो आदमी खुद इस्तेमाल करेगा। अब जैसे वो उसकी वाइफ इस्तेमाल कर सकती है, वो कर सकता है, इसके अलावा कोई नहीं। जब मेरे हस्बैंड को धमकी दी गई तो हमने उसको रिप्लाई दिया, क्योंकि वो फ़ोन मेरे पास था उस टाइम। तो खुली धमकी हम लोगों को मिल रही है, ऐसे में मेरे पति को खतरा भी है। तो अब जो है भैया वे बता रहे हैं कि हमारे आदमी का जान को खतरा है, बार बार धमकी दे रही रणबीर पटेरिया के द्वारा। अब जो सबसे बड़ो पेचते पथरों को भैया, जब इनने कही थी कि हम वापस कछु ना कछु में फेर बदल करें बजरंग सेना के नाम पे, जब बात हकीकत थी आपसे वादा भाव, हमारे पास रिकॉर्डिंग है, इसकी रिकॉर्डिंग है। तो भैया इनके पास एक एक चीज की रिकॉर्डिंग है, वीडियो बहुत सारे हैं, जहाँ भी से भी ले आए हो जाए। इन्होंने जब धमकी दी है उसकी भी रिकॉर्डिंग हमारे पास है। जो हमारे हस्बैंड को धमकी दी थी कि हम आपका सम्मान करने लखनऊ खुद आएंगे, लखनऊ में हम आपका सम्मान करवाएंगे,
आपकी पीढ़ियाँ याद करेंगी, और नहीं नहीं हम आपका सम्मान करवाएंगे, इसी लैंग्वेज में उन्होंने बात करी थी। तो इसका क्या अर्थ है? इसका अर्थ यही है कि वो धमकी पे सीधा उनके ऊपर निशाना साधे हैं कि हम आपका कुछ भी करा सकते हैं, आप डरिए, सहमिए, काम से अपने हाथ हटा दीजिए ताकि मैं काम करूं, पर ऐसा नहीं होगा। तो कहा आपका अग्निहोत्री जी जब धमकी दी गई कि इस रास्ता से हट जाओ, हमारे रास्ता में ना आओ, जो काम बंद कर दो। हाँ, ये तो हमसे कहा है, इन्होंने ये कहा है कि तुम अपना काम करो, हम अपना काम करें। हमने कहा तुमको ऐसा है, काम जो हम कर रहे हैं वो आप काम नहीं कर रहे हैं। आपका एजेंडा है बिजली, पानी, सड़क और महंगाई, हमारे में तो नहीं है। हमारे तो सीधे सीधे साफ साफ लिखा हुआ है, सामाजिक हित भ्रष्टाचार के खिलाफ नई हिंदुस्तान की सेना है। ठीक है, गैर राजनीतिक है और हिंदूवादी संगठन से है, धर्म की रक्षा के लिए बनी हुई है, ना कि हमारा बिजली, पानी, सड़क से कोई लेना देना नहीं है। ना मुझे राजनीति में खड़ा होना है, ना मुझे किसी से राजनीति से बात करनी है। हमारा ओम का झंडा है। मैं भारतीय जनता पार्टी, कांग्रेस, बसपा, सपा, अन्य कई ऐसी पार्टी जो बनी हुई सत्ता के लिए लालच में, जो हिंदुओं को भी वो कर रही है कि ऐसा ऐसा कर लो, वोट के लिए वो कर लो। हम लोग वोटों के नहीं चिंता है, ना हमें पैसे की चिंता है, हमें हिंदुओं की चिंता है। इन्हें आप कोनो और संदेश देवो चाहत रणबीर पटेरिया बजरंग सेना का कोनो आपकी तरफ से दूसरो संदेश है? हमारा संदेश तो यही है कि सुधर जाएं तो ठीक है, अगर नहीं सुधर रहे हैं तो मैं तो अपने सारे कागज जो है मैं अपना कोर्ट में भेज दूंगा। हमारे जो वकील हैं, हमारी जो बहन है, हमारी जो रंजना अग्निहोत्री हैं, जो विश्व हिंदू परिषद की हाई कोर्ट की वकील भी हैं, जिन्होंने विश्व हिंदू परिषद का चुनाव है क्या कहते हैं की तरफ से राम जन्मभूमि का मुद्दा उठाया था, जो उसमें जो है उन्होंने केस भी लड़ा है, वो हमारी रंजना अग्निहोत्री हमारी घर की हैं और हमारी घर की वकील भी हैं, अधिवक्ता भी हैं, और यहाँ की वो हैं क्या कहते हैं जो एडवाइजर भी हैं इसकी। तो आप केस पुटअप करो जी, केस लगवाओ। केस तो लगवाऊंगा। और 11 आदमी जो हैं, 11 आदमी जो हैं, कल मुझे रीवा से भी मुझे धमकी मिली है, उसकी भी मैंने रिकॉर्डिंग कर ली है। मैंने कहा है कि तुम कैसे कह रहे हो कि ये बजरंग सेना में तुम मेरे में आ जाओ। अरे मैं खुद तुम्हारा सीनियर हूँ, तुम्हारे में मैं कैसे आ जाऊँ? सब बार बार रिकॉर्डिंग में कह रहे हैं कि हम तुम्हें पद दे दे हैं, कोनो भी पद ले लो। हम पद क्यों ले? पहले तो तुम अपना पहले पद आओ कि तुमको पद कहाँ से दिया है। हमारे यहाँ से किसी ने दिया हो बताइए, या हमारे उपाध्यक्ष विजय कुमार महाजन जो हैं जिनसे आपने बात की है, उन्होंने कहा हो तो बताइए उन्होंने दिया हो। तो क्या महाजन जी से कोनो आदेश नहीं मिलो? आदेश को से मिलो है? किसी से कोई आदेश नहीं मिला। अगर मिला है तो उसके दस्तखत लाओ, उसका प्रमाण लाओ, उसके सर्टिफिकेट लाओ तो दो। अगर राष्ट्रीय अध्यक्ष आपको बनाया है तो किसने बनाया है? हिंदुओं की 90 करोड़ जनता ने बनाया है, या प्रवीण भाई तोगड़िया जी ने बनाया है, या अशोक सिंघल बना गए तुमको? किसने बनाया आपको? अब अगर मान लो शायद भगवान न करे ऐसा हो, लड़ाई बढ़ रही, दुश्मनी बढ़ रही, शायद इस समय पे अगर आपके आदमी के ऊपर, अजय अग्निहोत्री के ऊपर कोनो प्रकार को अटैक हो जाती है, कोनो घटना घट जाती, तो किसका जिम्मेदार ठहरा? रणवीर पटेरिया और उनके जो अशोक शर्मा, रघुनंदन शर्मा, रणवीर पटेरिया और रामशंकर मिश्रा, जो सिलौटी है, जो ये 4-5 लोग हैं, ये खास हैं क्योंकि इन लोगों के फ़ोन आते रहते हैं अक्सर और हमारे हस्बैंड करते भी हैं, तो हम सीधा उन्हीं के ऊपर निशाना साधेंगे। अगर जो है वो भी जो है इसमें वाजिब उसमें जो है इन्वॉल्व है। अच्छा, राहुल पटेरिया बड़े बड़े बाल रखे है, दाढ़ी बढ़ाए घुमा करता है, और वो बकायदा इनकी जो झूठ मूठ की पूरी रिकॉर्डिंग करता है। उसको जो इसको कहा गया है कि तुम ये जो रिकॉर्डिंग करते हो तुम्हारा क्या पोस्ट है? तो बहुत से लोगों ने कहा वो तो कैमरामैन है, भैया के पीछे पीछे घुमा करता है, वीडियो बना के केवल वही डालता है। तो भैया जो है बुंदेली चुगली की लाइव प्रस्तुति आज हमने लखनऊ से आप लोगों की सेवा में पेश करी है। न्याय अन्याय आप लोगों के सामने है। बुंदेली चुगली ऐसी खबरें ले आउत है, दिखाउत रहे। हमें ना कोनो को दबाव की चिंता है, ना अपनी जान की चिंता है, ना जेल की चिंता है। हमें चिंता है तो सिर्फ सच्चाई की, और सच्चाई के लाने बुंदेली चुगली कोनो भी प्लेटफॉर्म पर सामने आवे के लाने तैयार है। तो लखनऊ से भैया अजय अग्निहोत्री के साथ जब खबर हम अभी तक समाप्त कर रहे हैं, फिर कोनो खबर लेके आप लोगों के बीच में हम फिर हाजिर हो भी। तब तक के लाने भैया और सभी जनन का हमारी राम राम। इनका भी तो जैसे हो सके तो इनका भी ले लीजिए, जो कल धरना देना इनको।